जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के इंग्लिश ग्रामर पर बात करूँ। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। इसी के साथ साथ आपको पता है कि वॉइस हम लोग पढ़ रहे थे, वॉइस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वॉइस क्यों मैंने पढ़ाया, क्योंकि आपके पेपर में आता रहता है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है मैं बता देता हूँ अभी आपको। जस्ट यदि आप पेपर हल किए होंगे तो आपको पता होगा। जैसे कि दिए गए है कि ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यहाँ सिर्फ एनी वन बोला गया, सिर्फ एक की बात किए गए हल करने के लिए। 2 प्रश्न पूछा जाएगा, वहाँ से एक हल करेंगे। और मैंने कल भी बताया था कि यहाँ से सिर्फ 2 ही नंबर मिलने वाला है। और एक्टिव पैसे इसलिए मैंने बताया कि बहुत से बच्चों को एक्टिव पैसे बहुत तेज़ी से आता है। उसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पूछा गया डिग्री के बारे में भी बात मैं नहीं किया हूँ। डिग्री के बारे में पढ़ाऊँगा खुद, और डिग्री की आपकी बात भी क्लियर हो जाएगा कि डिग्री में क्या क्या चीज़ें कंपल्सरी होती है। और डिग्री में सबसे अधिक कौन सा डिग्री पूछी जाती है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी तो मैं डिग्री के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग वॉइस पर बात कर रहे हैं। और सभी वीडियो को यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आज की दूसरी क्लास है। आप पेपर में इतना यदि पढ़ के जाते हैं तो आपको पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि बाहर से कहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, हाँ, प्रैक्टिस जारी रखना पड़ेगा। लास्ट में हम यदि रूल्स पूरे पढ़ा लेंगे, अब क्योंकि पूरे रूल बड़े बड़े डायरेक्शन में नहीं पढ़ाया जा रहा है, छोटे छोटे डायरेक्शन में पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आगे यदि आप प्रिपरेशन करते हैं, आप यदि आगे तैयारी करते हैं, तो आपको यहाँ से ही फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ा डर ग्रामर से लगता है। ग्रामर में हम लोग अच्छे से काम करेंगे, जिससे कि आपको ये भी पता चलेगा कि इंग्लिश में ग्रामर में कोई भी चीज़ कहीं से पूछा जाए, हम पहले जवाब देने वाले स्टूडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल पर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे वॉइस पर थोड़ा से मैं काम करूँगा। वॉइस पर क्यों मैं नहीं कर रहा हूँ काम करें? प्रैक्टिस कल मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाया था, सिर्फ हमने करवाया था क्या, सिर्फ उसके बारे में लिखवा कर चला गया था। प्रश्न यहाँ पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग द सेंटेंसेस आर डायरेक्टेड। यहाँ पर सेंटेंस के बारे में बोला गया है कि डायरेक्टेड, उसके आगे लिख दिया जाएगा कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है? सारे 2025 और 24 के क्वेश्चन में अभी जो नोट्स करेंगे ये 2024 और 25 के क्वेश्चन होंगे हमारे बीच में। ये जितने क्वेश्चंस होंगे 2024 और 2025 के क्वेश्चन हमारे बीच में उपस्थित होगा। ज़्यादा मैं क्वेश्चंस नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आपको पूरा देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यू हैप्पी, कॉमा माय डियर ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाकर छोड़ दिया गया। हम इसकी जब भी बनाएंगे इसी के आगे पैसिव वॉइस बना लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया डोंट टेल हिम। डोंट होता है टेल हिम द सीक्रेट होता है ना, कोई बात गोपनीयता की जो बात की जाती है उसकी बात किया गया, ऑफ योर फैमिली। कुछ ऐसी बात होती है, आप लोग क्या करते हैं, अपने परिवार में सीमित रहने देते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, उसी की बात किया, सिगरेट बात की बात किया गया। ही हैज डन हिज वर्क की बात किया गया, फुल स्टॉप। चौथा क्वेश्चन दिया जाएगा ही लव्स मी, ही
लव्स मी। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास में होगा, डिड यू सी हिम यस्टरडे। YESTERDAY यस्टरडे। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन रहा। अब मैंने कहा कि 5 क्वेश्चन लाया 2024 और 2025 से रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझे बना, मैंने उस क्वेश्चन को वॉइस में ये सारा चीज़ किस में कन्वर्ट किया जा रहा है तो हम लोग बता देंगे यहीं पर। सबको चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सबको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सारा क्वेश्चन जो दिया गया है एक्टिव वॉइस में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये बोला गया, व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर। तो माय डियर जो बोला गया है तो उसको रहने देंगे जो होगा, तो उसको कोई छिड़काई नहीं करना। अब हमको क्या छिड़कानी करना है कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, इस पर सबसे पहले बात करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त व्हाट का प्रयोग सबसे पहले ही कर देते हैं। आपको मैं बताया था कि यहाँ पर इसका प्रश्न जो करते हो रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी लगा सकते हैं कि बाई वाट भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन में हम यदि लगाना चाहते हैं तो बाई वाट भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बाई वाट की बात कर लेंगे। उसके साथ साथ जो यू है एक किसकी बात है, सिंगुलर है कि प्लूरल। आपको पता चला कि ये हमारे पास प्लूरल है। अब प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर तो आर लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा। आर के बाद मैंने क्यों यू लिखा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ मेक्स लिखा गया है, ईएस जोड़ा गया है। जब किसी के साथ यस या ईएस जोड़ा जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चले जाते हैं। आपको वहाँ से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेकर आना पड़ता है और बाकी शेष को रिमाइंडर छोड़ देना पड़ता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से क्या लेकर आते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं सहायक क्रिया लेकर आते हैं। सहायक क्रिया में क्या लेंगे आप, तो कहेंगे इज आर एम लेते हैं, क्योंकि यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, इसीलिए हमने आर का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद आपका मेक वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, मेक जो दिया गया थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेड हो जाएगा, MAD मेड हो गया। फिर उसके बाद आपके पे क्या बचा, हैप्पी, मेड हैप्पी। हैप्पी के साथ साथ आपके जो बचा कुछ रहेगा उसको राइट कर देंगे, कामा लगाएंगे, माय डियर लगा देंगे, माय डियर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माय डियर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ द योर फैमिली। इसको 2 तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम एक ही तरीके से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है द सीक्रेट। किसी बात को आप क्या कर रहे हैं, किसी के बात को क्या कर रहे हैं, सीक्रेट रखना चाह रहे हैं। इतना जो पोजीशन हम एक साथ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द सीक्रेट। कोई बात गोपनीयता वाली बात की जाती है, कभी बात किसी को बताना नहीं है, लेकिन कौन बोला है, हमारे परिवार वाले। हमारे परिवार में क्या रही है, ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर फैमिली जो दिया गया है, फैमिली लगाया गया है। डोंट टेल हिम की बात किया गया, इसको चेंज करके क्या लगाएंगे, शुड नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शुड नॉट लगाएंगे। इसको चेंज करके क्या लगाएंगे, शुड नॉट लगाएंगे। यही होता है, ऐसे शुड नॉट लगाएंगे। शुड नॉट के बाद जो बचा क्या मेरे पास, इतना तो मैं लगा लिया, शुड नॉट भी लगा दिया। अब हमारे पास टेल हिम बचा है। टेल क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि टोल्ड हो जाता है, क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। फिर उसी के साथ साथ लिखिए बी, टेल टोल्ड, टोल्ड होता है। अब हिम का क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। हिम का क्या लिखेंगे, यहाँ पर हिम ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको जियो का त्यों लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिए गए हैं, ही हैज डन हिज वर्क। आप क्या लिखेंगे, हिज वर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कहेंगे हिज वर्क लिखेंगे। हिज वर्क क्या, अपना काम की बात किया गया। आपको यहाँ पर क्या लगाया गया है, हैज। एक कौन सा टेंस है, तो पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
तो हमको किसके घर जाना पड़ेगा, पास्ट के पास जाना पड़ेगा। तो नहीं पास्ट क्या नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट पर चले जाएंगे, जिसके साथ हैज बीन मतलब पीसी पर, पीसी जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो बीन लग जाता है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, हैज बीन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। फिर क्या है, डन, तो थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिक रूप से डन लगा लेंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर, डन लगा लेंगे। फिर क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। ही का क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया है पहले से कि ही का हीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो दिया गया है, ही लव्स मी, ये हमारे पास दिया गया है सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया गया है। मी का क्या होगा, आई, आई का क्या होता है, मी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। एक कौन सा टेंस है एक कौन सा टेंस है, तो हमारे पास पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे इज आर एम क्या हो सकता पड़ता, आई के साथ क्या जुड़ेगा, तो कहेंगे एम लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, कहेंगे एम लगेगा। इसके बाद क्या लगेगा, तो कहेंगे लव है तो लव्ड हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लव का लव्ड हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं कि मैं अपने से दे रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ही का क्या हो गया, बाई, बाई ही हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा। आगे देखते हैं तो डिड यू सी हिम यस्टरडे दिया गया। अब जो दिया गया कौन सा टेंस है, तो पता चला कि डिड से पता चला ये पास्ट का है। पास्ट किसके घर का, इंडेफिनिट के है। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो अच्छी बात है, तो हम लोग भी इसको काम कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा छोड़कर क्या है, यहाँ पर हिम है। हिम का क्या होता है, यहाँ पता चला कि ही होता है। ही के साथ क्या लगता है, तो आपको पता चला कि वाज और वर की बात किया जाएगा, क्योंकि इसके यही बात पोजीशन होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के लेकर चलाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास लग जाएगा, वाज लग जाएगा। क्या लगेगा, वाज लगेगा। वाज लग गया। अब इसके स्थान पर आप लोगों को पता चल गया कि ही लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात किया गया, मैंने इसको चेंज किया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सी है। सी के फर्स्ट फॉर्म है, सी सा सीन होता है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, सी सा सीन होता है, सी सा सीन होता है। फिर क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा, बाई लगेगा। फिर क्या लगेगा, बाई लगाएगा। बाई लगा क्या करेंगे, यू का क्या होगा, अब यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कहेंगे यू का यू ही होता है। यस्टरडे क्या होगा, कहेंगे यस्टरडे का यस्टरडे रहेगा, वाई एस टी आर डी ए वाई, यस्टरडे होगा। फिर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क्स। समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि प्रश्न हमारे पास इस तरह का पूछा जाए तो आप लोग प्रैक्टिस जब मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन जब लेकर आएंगे 2022, 23, 24, 25 का, हम देखो 4 साल के क्वेश्चंस करवाएंगे, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूरा एनालिसिस करेंगे। अब यही तो छोटे छोटे रूल्स, बड़े बड़े रूल को छोटे छोटे बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ना हो छोटा हो। एक ही टॉपिक में हम लोग बहुत चीज़ कवर करते हुए नजर आए। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि किसी चीज़ को ज़्यादा बड़ा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि और पेपर में रूल नहीं पूछा जाता है। पेपर में जब भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन तभी आएगा जब तुमको छोटे भागों में, तुम्हारे हिसाब से भागों में दिया जाएगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर कंफर्म कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट में हमको पता है कि आज हम लोग के बीच में नरेशन की बात किया जाए। किसकी बात किया जाएगा, नरेशन। नरेशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नरेशन होता क्या है, नरेशन जो है, नरेशन पे भी चर्चा किया जाए। नरेशन अपना किस तरह काम करता है। नरेशन जो होता है दो तरह से काम करता है। नरेशन जो होता है दो तरह से प्रश्न करता है।
एक प्रश्न करता है डायरेक्ट रूप से, एक कैसा करता है डायरेक्ट रूप से, एक क्या करता है इनडायरेक्ट रूप से। नरेशन का मतलब यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और इसको ही बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की क्यों बात की है गया, इसी को हम लोग स्पीच बोलते हैं, या तो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। तो नरेशन ये कहता है कि हमको जो पढ़ेगा यहाँ से हम उसको 2 अंक देंगे, जो मुझे पूरा पढ़ लेगा 5 पढ़ेगा सिर्फ उसको कितने अंक में दूंगा, 2 अंक देंगे। तो ऐसा क्या न पढ़े और कैसा कितने प्रश्न आएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है पेपर में। बोर्ड के पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, बोर्ड के पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। यदि बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक लेकर आ रहा है तो ज़्यादा टिप्पणी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी के हिसाब से पढ़ाया जाए कि 2 नंबर आपका पूरा कन्फर्म भी हो और ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि हम लोग उलझ के रहते हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड पर। रिपोर्टिंग जो होता है रिपोर्टिंग होता है और रिपोर्टेड होता है, रिपोर्टेड होता है। सबसे बड़ी समस्या इस पर है कि हमारी दुनिया इसी में ख़त्म हो जाती है। रिपोर्टिंग वर्ग रिपोर्टेड स्पीच की यदि बात करते करते हम थक कर मर जाते हैं, लेकिन हमको कभी ज़िंदगी में दोनों बात समझ में नहीं आती है। तो हम ये भी कहता हूँ कि यदि दोनों को रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को हटा दिया जाए, यदि आपके जीवन से हटा दिया जाए, तो क्या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे क्या? तो कहीं बना लेंगे, ऐसा कोई तो बात होनी चाहिए, बनाना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड की यदि बात किया जाए तो हम उस पर भी काम करने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार पढ़ने के बाद देखेंगे कि यहीं से पूरा चीज़ आपको झलकता हुआ नजर आएगा। किस तरह का झलकेगा आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन देखने के बाद आपके आंख में तरता तरता जैसे बिजली चमकती है उस तरह आपके आंखों में क्वेश्चन का लेयर समझ में आना चाहिए। लेयर को देखने के बाद आपको ये भी दिमाग में आ जाना चाहिए किस का रूल पूछा गया है। हर बच्चा को इंग्लिश ग्रामर से डर लगता है, जो पढ़ने में जो ठीक ठाक होते हैं उनको तो डर नहीं लगती है, लेकिन जो थोड़ा कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको बहुत बड़ा डर लगता है, वो इंग्लिश से पीछा छुड़ाते हैं। हम तो कहते हैं हम पीछा छुड़ाएंगे नहीं, हम तुम्हारा पीछा करेंगे। कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों के बाद हम एनालिसिस करी है। और उसके बाद बच्चों को सबसे बड़ी चीज़ ये डर लगता है कि इसमें सर हमको रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के लिए जो बात किया गया है ये हमको बताइए नहीं समझे, कब रिपोर्टिंग लगा देते कब रिपोर्टेड लगा देते, यही बात हमको नहीं समझ। ये तो मान लो किसी तरह हम कोशिश करके सीख भी लेते हैं रिपोर्टिंग रिपोर्टेड, लेकिन हमको बनाने नहीं आता है। और कहाँ पर क्या लगता है यही सबसे बड़ी मुद्दा होती है। हम सीखने में बहुत असमर्थ होते हैं, यही कोशिश करके मुझे सिखा दीजिए, हम बहुत आपका एहसान, हमको ये अपना एहसान नहीं देना है, सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि आराम से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई में कुछ नहीं लगता है। यदि तन मन से लग गए तो कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको फोड़ ना सके। मंजिल आदि आपके पास होती है, लेकिन आप कोशिश नहीं करना चाहते हैं। यदि कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, यदि कोशिश नहीं करेंगे तो सफलता आदम नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की सफलता आपको नहीं मिलेगी। कोई चीज़ आपके जीवन में मिलता है तो सोचिए को कितना कष्ट से आता होगा। कोई भी चीज़ यदि हमारे सामने पेश होती है तो बहुत कष्ट से पहले बना होगा, बनाया गया होगा, तब हम उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और सीख भी लेते हैं। इसलिए कि यदि आपको अच्छे अंक लाना है और घबराना नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्रामर से एक बार लगाव रखना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। सबसे आपने लगाव रखा, एक बार मेरे ग्रामर से रखिए। आपको मैं कह दिया ना कि आपको ग्रामर सिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, अब भागने नहीं दिया जाएगा, भागने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बार आप भी को भी मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। यदि नहीं जुड़ते हैं तो फिर हम नहीं कुछ सिखा पाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको मैं सिखा पाऊँ, लेकिन उसके पहले आप हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आइए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की। इससे आप डरिएगा मत, मेरे प्रश्न में रिपोर्टिंग रिपोर्टेड नहीं आएगा। पहली बात, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड हमारे प्रश्न में नहीं आएगा आपको, लेकिन मेरा काम है 2 नंबर दिलाने का। कैसे दिलाना है ये मुझे नहीं पता है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो खुद ही बता देंगे कि किस तरह का यहाँ पर पता चला।
सबसे पहले मैं बात करूंगा एसर्टिव, मैंने कल लिखवा भी दिया, थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर देते हैं। चर्चा करने के बाद हम लोग क्लियर और स्पष्टीकरण हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग एसर्टिव की बात किया जाएगा। एसर्टिव जो होता है, इसके बाद मेरे पास इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव की बात किया गया है। इसके बाद मेरे पास इम्परेटिव की बात किया गया, इम्पेरेटिव की बात किया गया। किसकी बात किया गया? इम्परेटिव का। इसके बाद मेरे पास एक्सक्लेमेटरी की बात किया गया, एक्सक्लेमेटरी की बात किया गया, एक्सक्लेमेटरी की बात किया गया। किसकी बात किया गया? एक्सक्लेमेटरी का, एक्सक्लेमेटरी को बात किया गया, एक्सक्लेमेटरी की बात किया गया। उसके बाद आपको ऑप्टेटिव की बात किया। किसकी बात की? ऑप्टेटिव का। ये आपके पास संबंध बहुत बढ़िया होगा। आपको हम लोग पहले सिखा दिए कि 5 हैं। अक्ल का जो लोग पढ़ लिया उसके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर इसमें कहेंगे भैया कि कामा इनवर्टेड कामा हटा कैसे लगाएंगे, तो कहेंगे डैट लगाएंगे। देखो मैं मेन मुद्दा समझाते रहा। इसमें कहेंगे कामा इनवर्टेड कामा हटा क्या लगाएंगे, तो कहेंगे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूँ कि इम्परेटिव में कामा इनवर्टेड कामा को हटा क्या लगाएगा, तो कहेंगे हम 2 लगाते हैं। कामा इनवर्टेड कामा को हटा क्या लगेंगे, 2 लगाएंगे। एक्सक्लेमेटरी में कामा इनवर्टेड कामा को हटा क्या लगाते हैं, तो कहेंगे डैट लगाते हैं। कामा इनवर्टेड कामा में हटा क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। ऑप्टेटिव में कामा इनवर्टेड कामा को हटा क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। भैया ये तो बता दिया आप, तो मुझे समझ में आ गया। 3 टे में डैट लगाना है, एक में इफ या वेदर लगा दे। आपने इम्परेटिव बता दिया 2 लगाना है, लेकिन आपने मुझे पहचानने का तरीका नहीं सिखाया कि हम किसको कैसे पहचानेंगे। ये बोलता है कि हमारे सेंटेंस में लास्ट में डॉट लगा हुआ, क्या लगा हुआ? पहचानने का तरीका, पहचाने। कैसे पहचानेंगे? इसमें डॉट लगा होगा, लास्ट में अंतिम में क्या लगा हुआ? डॉट लगा होगा। इसमें लास्ट में क्या लगा होगा? अंतिम में क्वेश्चन वर्ड लगा होगा। इसमें क्या लगा होगा? तो इसमें हम कहेंगे कि ये इम्परेटिव में एक छोटा सा वाक्य दिया है, इस छोटा सा वर्ड दिया जाएगा, छोटा सा सेंटेंस, मतलब कि स्मॉल सेंटेंस दिया जाएगा, स्मॉल सेंटेंस दिया जाएगा। स्मॉल सेंटेंस में कोई भी डायरेक्शन की वजह कामा इनवर्टेड कामा बहुत छोटी सी बात दिया जाएगा। कामा इनवर्टेड कामा में जो इम्परेटिव जो होता है उसमें हम लोग आपकी बात करेंगे तो वहाँ पर रिक्वेस्ट की, जैसे मैं बात करूँ तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस की बात जैसे दिखाई देगा। कहेंगे भैया यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक क्लियर और करिए, इसमें और हमको समझ में नहीं आया। हमने कहा ये भाई आरओ का पानी पी लो, आरओ का क्या करो, आरओ का क्या करो, पानी पियो, आरओ क्या करो, पानी पियो। सिंपल तरीका है, ये ट्रिक के माध्यम से हम सीख रहे हैं। यहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि ग्रामर में यदि ट्रिक का इस्तेमाल कर दिया गया, सोचिए को कितनी मुझे सुंदरता, स्मार्टपन होगा। आरओ हमने कहा आरओ क्या पीने की बोला? पानी। पानी में क्या दाम है? ए फॉर एडवाइस, ए फॉर ADVIS एडवाइस, आर से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड होता है, REQUESTED होता है, REQUESTED रिक्वेस्टेड होता है। रिक्वेस्ट बस लिखो, रिक्वेस्टेड मतलब ऑर्डर लिखो, ORDER ऑर्डर। 3 पॉइंट समझो। आपको कहा मैंने आरओ का पानी हर लोग पीता है। कहा क्यों पानी पीता है? क्योंकि वो इम्परेटिव की बात करता है। जितने लोग आज के बाद आरओ का पानी पिया, तो कहना ये भाई तुम तो इम्परेटिव की बात करते हो, तुम इसका मतलब तुम ऑर्डर देते हो, एडवाइस देते हो, रिक्वेस्टेड करते हो। इस तरह का वहाँ पर सेंटेंस तुमको दिखाई देगा। जैसे मैं बोलूँ प्लीज हेल्प मी, क्या मैंने बोला? प्लीज हेल्प मी। तो आप मेरी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। मैंने सेंटेंस बोला प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी बोला, प्लीज हेल्प मी। आपको मैंने क्या कहा? प्लीज,
प्लीज क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, आप खुद समझो। अभी मैं पूरा डायरेक्शन नहीं पढ़ाया, अभी पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। पहचान लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ईजी लगेगा, क्योंकि पूरा चीज यही तो है, पूरा खेल तो यही है। जो पहचान लिया वो तो पहले उसके घर पहुंच जाएगा, जब उसके घर पहुंच गया तो उसको खोज के निकाल लेगा, और निकाल लेगा उसके साथ साथ रूल लगा देगा, और रूल लगा दिया तो क्या हो गया, सही हो गया कि नहीं। तो पहले पहचानने का कोशिश करो, यदि पहचान में आ गया तुमको कोई भी नहीं यहाँ से हटा सकता है, तुम्हारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई नहीं हटा सकता। प्लीज क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। किसी से ना गिड़गिड़ाते हैं, क्या करते, गिड़गिड़ाना, मांगना। तो ये मैं मांगता हूँ, किसी से पेन मांगते हैं आप, तो क्या करते, कहते भाई प्लीज गिव मी पेन, ऐसे तो बोलती नहीं, कहते भाई पेन दे दे। तो पेन किसी से भी मांगते हैं, यदि बुक मांगते हैं तो उसे क्या करते, प्लीज की बात किया जाता है, रिक्वेस्ट करते हैं। यदि उससे कहेंगे पानी दे दो, खाना दे दो, इस तरह की बात की जाती है तो आपको पता चल गया कि रिक्वेस्ट, एडवाइस, किसी को सलाह देना, समझाना, भाई पढ़ ले, बोर्ड का पेपर आ गया है। आज जानते हो एडवाइस में तुम क्या दोगे, कहोगे स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पे चले जाओ, वहां पर तुमको ग्रामर का अच्छे से कंटेंट मिल रहा है। तुमने उसको क्या दिया, एडवाइस दिया कि नहीं दिया, हम तो पहचानने का तरीका बता रहे हैं। कहोगे भाई वहाँ पर जाओ, तुमको पूरा डेरिवेशन मिल गया, ये कई जगहों, उससे ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ना है, तुम्हारा 5 नंबर फिक्स। उसको क्या किया आपने, एडवाइस दिया। तो किसी को यदि आप एडवाइस की बात दिया, क्लियर हो गया। ऑर्डर करना से आप अपने से छोटे लोग को ऑर्डर करते अधिक से अधिक हैं, अपने से बड़े लोग को भी कभी कभी ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने से बड़े लोग को अधिक से अधिक लगता है ये रिक्वेस्ट। अपने जितने छोटे लोग हैं, घर में आ गए पानी दे, पंखा ऑन कर, तो हम ऑर्डर दिए, किसी को हम बोल रहे हैं पंखा ऑन करो, बत्ती ऑफ करो, बंद कर दो बत्ती। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऑर्डर की बात किया। तो इस तरह का आपने आरओ का पानी पिया होगा तो आपको पता चल गया कि आरओ का मतलब क्या निकल के आया, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेटरी के जैसे ही दिखाई देगा, जैसे हुर्रा की बात किया जाएगा, तो वहाँ पर इस तरह का, यहाँ पर सिंपल से बात समझिए तो यहाँ पर इंटरजेक्शन का साइनिंग लगा रहेगा। इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी में इंटरजेक्शन का जहाँ भी साइनिंग दिखाई दे तो समझ जाना कि हमारे पास एक्सक्लेमेटरी की बात कर रहा है। ऑप्टेटिव जो बात करता है, यहाँ पर हम किसी चीज़ को बर्थडे का विश करें, किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित होने की बात किया जाए, तो कभी हमारे पास इस तरह की पोजीशन उत्पन्न होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, इस तरह की पोजीशन को आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़कर क्या करते हैं कि कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम आश्चर्यचकित होना, अब चार्ट समझ में आ गया, एक नहीं समझा भी जाएगा तो पकड़ लोगे भैया, कहोगे कि हम तो कोई भी बोलेगा आज के बाद आंख बंद के बोलेंगे भैया तो क्वेश्चन पहले दिखाओ कहाँ लिखल, कहाँ बोलोगे क्वेश्चन कहाँ लिखल है दिखाओ कहाँ लिखल है, लिखना देख लोगे, कहोगे अच्छा इस ससुरा के एक्सर्टिव है, क्योंकि डाट लगा था लास्ट में क्या लगा है, डाट लगा है। लेकिन उसके साथ क्वेश्चन वर्ड, मतलब शंकर भगवान जी का जो नाम होता है, यदि उस तरह का फॉन्ट काट कर बैठा हुआ है वो किसका हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का हो जाएगा। अच्छा इंट्रोगेटिव का है ये तो हम लगा लेंगे यार। और दूसरा क्वेश्चन से बात किया जाए, जहां पर तुमको छोटा सेंटेंस दिखाई देगा, लेकिन छोटे सेंटेंस में जहां पर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस की पोजीशन दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि वो किसका है, इंपरेटिव सेंटेंस का है। और एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, इंटरजेक्शन का चिन्ह होता है, जिसको हम विस्मयबोधक बोलते हैं हिंदी में, ये साइनिंग होगा हमारे पास। ऑप्टेटिव को आप उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको आश्चर्यचकित की भावना उत्पन्न होगी, या तो हम किसी को विश करेंगे,
मतलब कि भगवान से दुआ करेंगे। जैसे किसी का बर्थडे होता है तो हम कहते हैं तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो क्यों लंबी उम्र होने की बात किया गया, इस तरह की बात को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे, इसको नोट कर ले क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने दिशाओं को पूरा ये चीज मैं बता दिया किसमें क्या कैसे कौन होने वाला है। अब चलते हैं, आपको इतना चीज क्लियर हो गया, पहचानने की भी तरीका भी सीख लिया आप लोग। देखो हम लोग को क्या करना है, इसके बाद ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद हम नोट्स लिखते हैं। अब ये सारी चीज़ सीख लिया, अब इसमें हम नोट्स लिखते हैं। नोट्स में क्या क्या चीज़ लिखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाती हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। इनडायरेक्ट में क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक। लिखेंगे मेरे साथ साथ, दिस दैट, क्या लिखेंगे, दिस का डैट लिखेंगे, दिस का डैट लिखेंगे। दोज का दीज लिखेंगे, दोज का दीज का दोज होते हैं ना, दीज का दोज होगा, सॉरी दीज का दोज होगा, सही है। दीज का दोज हो जाएगा और टुमारो, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। एस्टरडे का, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे होता है, प्रीवियस डे हो जाएगा। टुडे का टुडे, डेट डे, डेट डे हो जाएगा। टू नाइट का डेट नाइट हो जाएगा। टुडे का डेट डे, डेट डे हो जाएगा। टू नाइट का डेट नाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेट नाइट हो जाएगा। अगला जो होगा मेरे पास जस्ट का दिन होगा, जस्ट का दिन हो जाएगा। नाउ का भी क्या होगा, दिन होगा। नाउ का भी क्या होता है, दिन होता है। नाउ का भी क्या होता है, दिन होता है। नाउ का भी दिन होता है। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट की और बात करेंगे। हियर का दियर हो जाएगा, हियर का दियर हो जाएगा, हियर का दियर हो जाएगा। एगो का बिफोर हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। एगो का बिफोर हो जाएगा। हेंस का देंस, हेंस का देंस। थूस का सो हो जाएगा, थूस का सो हो जाएगा। ठीक, देखिए इतना आपको देखना है, एक दो छोटा होगा तो उसके आप केयर कर सकते हैं। हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट होता है मैं पूरी चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। जितना मुझे इम्पोर्टेंट समझ में आता मैं लिख देता हूँ। दिस का दैट, दिस का दोज, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुडे का डेट डे, टू नाइट का डेट नाइट, जस्ट का देन, नाउ का देन, हियर का दियर, एगो का बिफोर, हेंस का देंस, थुस का सो। इस तरह का यदि बात किया जाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए हमको ये बात याद होनी चाहिए। यदि नहीं याद है तो इसका मतलब कि हम बनाने में असक्षम रहेंगे। क्या रहेंगे, वहाँ पर असक्षम रहेंगे, हम योग्यता नहीं पा पाएंगे। अब योग्यता पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। मेरे साथ साथ बोलिए एक बार और, लास्ट टाइम है।
दिस का दैट, दिस का दोज, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुडे का डेट डे, टू नाइट का दैट नाइट, जस्ट का देन, नाउ का देन, हियर का देयर, एगो का बिफोर, हेंस का देंस, तो उसका क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरे पास अब डालेंगे हेडिंग एसआरटी। अब क्या हेडिंग डालेंगे? एसआरटी। ये मेरे पास नोट्स जो सब में पूछा जाता है, सारा नोट्स में इसलिए लिख देता हूँ कि आप खुद समझिए और उसके बाद पढ़ कर देखें, आपको सारी चीज़ें एक जगह नज़र आएगी। ये नहीं है कि, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 2 मिनट लेंगे समय। जब आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं तो ये मैं सोचिए कि आप लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। मैं लिख देता हूँ सिंपल से मैं बात, बहुत लोग का कल मैसेज आया था तब मैं बात कर रहा हूँ। यदि कक्षा 12 में मैं पढ़ता हूँ, कक्षा कितने में? 12 में पढ़ता हूँ, समझिएगा मेरी बात। अब इसमें मैंने 12 में पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। मेरा सब्जेक्ट क्या होता है? मान लेते हिंदी होता है, हिंदी लिख दिया। दूसरे नंबर पर इंग्लिश होता है, कंपल्सरी होता है, हर बच्चा का होता है, कंपल्सरी होता है। तीसरा जो होता है, अब यहाँ पर फिजिक्स होता है और यहाँ पर मेरे पास केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री होता है। यहाँ पर मेरे पास लास्ट में जो होता है मैथ और बायो, BIO। आप बताइए यहाँ पर कौन है? सिर्फ सिंगल ऑफ है। यहाँ पर कौन है? सिंगल ऑफ है। ये कौन है? सिर्फ ऑफ है। सिर्फ कौन है? ऑफ है। आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, या तो बायो पढ़ेंगे या तो मैथ पढ़ेंगे। पता है जब आप 5 सब्जेक्ट पढ़कर भी अच्छा नंबर ला सकते हैं तो आपका जो टीचर यदि पूरी सब्जेक्ट यदि अच्छे से पढ़ ले, उसको एक्सप्लेन कर दे, तो आप कितने ग्रेट कहलाएंगे। बात समझने की कोशिश करिएगा। एक स्टूडेंट जो होता है पूरे का प्रेशर झेलता है, ये मैथ पढ़ेगा तो मैथ, या बायो पढ़ेगा तो बायो पढ़ेगा। यदि तो उसी प्रकार ये टीचर पूरी सब्जेक्ट को पढ़ के एकदम एक्सप्लेन कर कर छोटे छोटे क्लिप में देकर आगे बढ़े तो बहुत आपको कैसा लगेगा, आप हमको कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएंगे। क्योंकि बहुत से टीचरों ने कल 2-3 लोग उसमें कमेंट में लिखा था कि आप पूरे सब्जेक्ट क्यों पढ़ा सकते हैं। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, आप, मेरा पढ़ाने का मन है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, आपका मन नहीं है पढ़ाने का तो मत पढ़ाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक टीचर एक ही चीज़ पढ़ा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हमको आता है तो मैं पढ़ाता हूँ, आपको नहीं आता आप नहीं पढ़ाते। ये सिंपल सा जनरली बात होती है। तो बहुत लोग का कंप्लेन करने में भी सुनने को मिला। जब कल इंग्लिश ग्रामर का मैंने क्लास छोड़ा था तो ऐसा नहीं है, यदि बच्चे खुश हैं तो मुझे पढ़ाने में क्या जा रहा है। अब मुझे कोई चीज़ का वो नहीं लगता है, फिक्र नहीं रहती है कि आप क्या कहने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में जो अच्छा दिखता है उसकी बुराई सबसे पहले होना शुरू कर देती है। आज जहाँ बुराई नहीं है तो उसमें अच्छाई कहाँ प्रकट होगी। इस चीज़ की बात को ध्यान में रखते हुए ये मत सोचिएगा सर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, बायो की जो बात किया गया है, जो जितना मुझसे होता मैं वही काम करता, उससे ज़्यादा बेसी दम नहीं करता है। नहीं होगा, नहीं किया जाएगा, लेकिन जितना होगा उतना स्पष्टीकरण और आपकी बोर्ड के लायक किया जाएगा। ठीक है, चलेंगे। आपका टाइम इतना मैं लिया, इसे आप टेंशन मुक्त रहिएगा। ठीक है, लिखेंगे ये असर्टिव सेंटेंस, हेडिंग रहेगा आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कहेंगे भैया इसमें सबसे पहले आप कुछ ऐसा चीज़ लिखवाइए जिससे मुझे बनाने में भी और पढ़ने में भी अच्छा लगता। हम कहें अच्छी बात है। सबसे पहले हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में रूल लिख लेते हैं। डायरेक्ट से
और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रूल लिखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए हम रूल लिखते हैं। कैसे लिखेंगे रूल, हम ये चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला रूल रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, तो कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो होगा मेरे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसमें किसको कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। चौथा जो चेंज करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज करने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसमें चेंज करने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। पांचवा जो चेंज करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर इसके छठवां जो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। 6 हो गया। 6 रूल जो है यहाँ पर मैं यूज करें। और 7वां रूल, एक बात और ध्यान दीजिएगा, विल सेल जब कभी भी आए, विल और सेल की कभी बात की जाए, आप लोग चेंज करके क्या लिखेंगे, विल का वुड लिखेंगे, सेल का शुड लिखेंगे। विल का वुड लिखेंगे, सेल का शुड लिखेंगे। 8वां जो होगा कैन और मे का, कैन और जो माई बोला जाता है उसी को मे बोलता है, कि कैन का कुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, MIGHT। और अदर जो रहेगा, अदर हेल्पिंग वर्ब को सेम राइट करते हैं। अदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसे सेम लिखते हैं। उसे क्या करते हैं, सेम लिखते हैं। बस यही बात आपको ध्यान देना है। सेम राइट करते हैं, सेम लिखते हैं। आपको कोई पूछेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। विल सेल आएगा, विल वुड लगेगा।
कैन में आएगा तो कैन कुड माइट हो जाएगा, और अदर हेल्पिंग वर्ब को सेम लिख देते हैं या सेम राइट कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो भाई, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एसर्टिव का 95% रूल खत्म हो गया, 95% हो गया। आप तो इतना झटका मार दिया, पूरा रूल वर्क कंप्लीट हो गया क्या? अभी तो आपने रिपोर्टेड के बतिए नहीं किया, तो उन्हें में हालात है क्या? हाँ, जब रिपोर्ट में शुरू में बोला मेरे रूल में तुम सुन लेना कि रिपोर्टेड तुम जो कहोगे वो हार जाएंगे भाई, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि रिपोर्टेड नहीं लगाना, क्योंकि मैं हर बच्चे की समस्या यही होती है कि सर मुझे एक बात बताइए, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड जब लगा देते हैं कहाँ पर कब लगता, कैसे चेंज किया जाता है, ये हमको प्रक्रिया बताइए। तो हम लोग कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि इस चीज़ पर ध्यान मत दिया करिए। आप सेंटेंस तो पकड़ो, किसके तो घर का है। जब किसी के सेंटेंस को पकड़ लिया तो सोचिए कि आप कितनी स्पीड से आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप सेंटेंस नहीं पकड़ पाते हैं तो आप कैसे पकड़ पाएंगे कि आप किसके घर के हैं? सेम तरीका वही है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार इंगित कर रहा हूँ, आपसे विनती भी कर रहा हूँ, आप रिपोर्टेड मत ध्यान दीजिए, क्योंकि रिपोर्टेड एक तरह का बीमारी है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे मैं चलता हूँ तो मेरे पास अब दूसरा रूल आएगा। देखो दूसरा रूल में हम क्या लिखवाएंगे, एक नोट्स लिखवा देंगे, एक कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम आपका 1.5 पन्ना मैं खाऊंगा। खाने का मतलब लिखवाएंगे 1.5 पन्ना, सिर्फ एक ठे आगे कराएगा, बस एक दूसरे वाले पेज पर जाऊंगा तो बस उसी के आप पीछे वाला राइट करोगे बस। इससे ज़्यादा आपको रूल्स नहीं पढ़ना एसआरटी में। फिर उसके बाद तुम बैठ जाना लेकर एसआरटी का कोई भी क्वेश्चंस, कहना कि नहीं हल हो रहा है तो फिर जो कहोगे, लेकिन एक बार लेकर हमको बैठना पड़ेगा। आप लोग रूल्स लिखेंगे, रूल में पहला रूल लिखेंगे, यदि कामा इन्वर्टेड कामा के पहले लिखोगे, यदि कामा इन्वर्टेड कामा के पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, कामा इन्वर्टेड कामा के पहले मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, कामा इन्वर्टेड कामा के पहले फ्यूचर टेंस आए तो उसे किसे आए तो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसे नहीं लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। यदि कामा इन्वर्टेड कामा के पहले प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस आ गया तो आप जिंदगी में नहीं बदलेंगे। किसके अंदर का? कामा इन्वर्टेड कामा में का बोला गया, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का नहीं बदलते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, फिर से लिखो ये बात, यदि कामा इन्वर्टेड कामा के पहले पास्ट टेंस आए तो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बदलते हैं, बदलते हैं। क्या करते हैं? बदलते हैं।
अंदर का क्या हो जाता है, बदल जाता है, अंदर का बदलते हैं, यहाँ पर लगा लेना का, अंदर का बदलते हैं, अंदर क्या हो जाता है, बदल देते हैं, अंदर का बदलते हैं। तो आपको यहाँ पर देखो यही दो रूल है। अब नोट नंबर 3, नोट नंबर एक मैं लिखवाया कि नहीं है सर्टी में भाई, नहीं लिखवाया ना, नोट डालिए दीजिए। अब नोट में क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे मूल पॉइंट लिखते हैं। कामा इनवर्टेड कामा को चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, तो कहेंगे डैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। से टू आएगा तो क्या लगाएंगे, टेल लगाएंगे, से टू आएगा तो क्या लगाएंगे, टेल लगाएंगे, सेस टू आएगा तो क्या लगाएंगे, टेल्स लगाएंगे, सैड टू आएगा तो क्या लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे, सैड टू आएगा तो क्या लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे। आई आएगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और आई के साथ हो गया वी, सॉरी यू, यू की पहले बात कर लेते हैं। यू जो आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, कि किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। वी का क्या हो जाएगा, दे होता है, वी का क्या होता है, दे होता है। आप इसको नोट करें, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि आपको एक बात ध्यान देना है, कामा इनवर्टेड कामा को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, डैट। से टू आएगा तो क्या लिखेंगे, टोल्ड, सॉरी से टू आएगा टेल, सेस टू आएगा टेल्स, सेट टू आ गया टोल्ड हो गया। आई आ गया तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यू आ गया तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, वी आ गया तो दे लगाएंगे। इतनी रूल्स पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया कि अब किस तरह का वो हमसे प्रश्न पूछने वाला है। कौन पूछने वाला है, तो हम लोग कहेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने वाला जो पोजीशन था, हम लोग 1 से 1.5 पन्ना में ही नोट्स कर लिया। यही रूल है बबुआ, इसी अनुसार हमको पढ़ना है, इसी के अनुसार हमको आगे चलना है। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बार रूल्स फिर समझ लीजिए। यदि कामा इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा है, कामा इनवर्टेड कामा के पहले प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दिखा है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दिखना चाहिए। कैसे प्रेजेंट टेंस समझेंगे, कैसे फ्यूचर टेंस समझेंगे, यदि इस पर थोड़ा चर्चा करें तो मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सरेज कर। देखिए हम लोग पहचानने के लिए बस सबसे बात कैसे मैं लिखा, सीलू, सीलू मैंने लिख दिया, मान लो कि से टू आ गया, सेस टू आ जाएगा, सीलू क्या आ गया, से टू आ गया। से से यस लगा कि नहीं, यस लगा, तो लगा है। मैंने फिर बोल दिया सीलू, सैड आ गया, आप समझ गए होंगे, सैड हो गया। सीलू विल, से आ गया कि नहीं। आप बताओ ये प्रेजेंट टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा टेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट के किसके घर का समझ में आ रहा है, इंडिफिनिट का। प्रेजेंट किसके घर का समझ में आ रहा है, इंडिफिनिट का। सीरियल नंबर से लिख दीजिए, हमको क्लियर हो जाए। सीलू सेस मी, सेस टू मी, सीलू देखो, सीलू सेस टू मी, सीलू इज सेइंग, समझ लो, सीलू इज सेइंग टू मी आ गया। सीलू, और यहाँ पर मेरे पास वो सैड आ जाएगा, तो सैड टू मी की बात कर दिया गया। अब ये देखो हमारे पास पकड़ में है कि नहीं, यहाँ पर क्या लगा, यस, यहाँ पर क्या लगा, ENG, ई क्या लगा है, थर्ड फॉर्म। अब इसी में मैंने लगा देता, एक बात ध्यान देना कि मैं लगाता हैज, हैज सैड, तो हैज किस में आता है, तो हम पकड़ लेता कि किसके घर का है, प्रेजेंट टेंस, किसके घर का है, प्रेजेंट। फ्यूचर की बात दिखा दीजिए, सीलू विल, सीलू विल से टू मी हो गया, सीलू विल बी हो जाएगा। अब समझिए कि नहीं, वहाँ पर क्या देखा, फ्यूचर में विल सेल की बात किया जाएगा। पास्ट की यदि बात किया जाए तब हम कैसे समझेंगे, तो वहाँ पर लिख दिया जाएगा कि सीलू
सैड आ जाएगा, सैड टू मी आ जाएगा। मैं सैड टू मी इधर कहीं लिखा नहीं है, सैड टू मी हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास सैड। आपको एक बात ध्यान दो, ये सब बात ध्यान में नहीं आ रही है, तो बस ध्यान दो कि यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखना चाहिए, क्योंकि हमको यही पढ़ाया जाता है कि सैड टू की बात किया गया है। हमको आए तो जैसे कि सैड क्या है, जैसे कि से, सैड, सैड, सेइंग, सेस। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसी दोनों की बात किया गई नहीं क्या, सेकेंड और थर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहचानने का तरीका सीखो। हम देखो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि मैं तुम लोग को सबसे पहले पहचानने की प्रक्रिया सिखाता हूँ। यदि आप पहचान लेते हैं तो आपको यहाँ से हम नहीं पढ़ाएंगे भी, तो आप तुरंत जाएंगे बोर्ड में अपने से भी करके आ जाएंगे। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन पहचानने का तरीका तो सिखा दिया। यदि पहचानने के तरीका मुझे क्लियर है तो हम लोगों को यहाँ से कोई भी 2 नंबर लेने से रोक नहीं सकता। क्यों? कि आपको पता हो गया कि फलानी करेगा कि चीनी करेगा है। यदि यही चीज़ हमको पकड़ना है हम लोग अपना काम करेंगे। अगले की बात करें, ये हमारे पास एसर्टिव का रूल कंप्लीट होता है। 2 ठे मैं एग्जाम्पल करता हूँ, इसके बाद तुरंत इंट्रोगेटिव पर प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि आज ही हम लोग का उद्देश्य है कि 2 ठे कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप वो कह देना बोर्ड वाले भैया से कि भैया अब तुम पूछो। अब हम रेडी हैं, हम कमर कस लिए हैं। किससे? नरेशन से। नरेशन, हम ना रे सन की बात कर दिया है, हम सनसनाए के अजीब ना ही करब, ये सब बात अब हमारे अंदर नहीं है। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हमारे पास एग्जाम्पल जो होगा डायरेक्ट का, ये डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट में पहला पॉइंट का क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या होगा हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मैं लिखा ही, दोनों पर आधारित लिख देते हैं सिंपल सा क्वेश्चंस। एसआरटी में थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं दोनों पर लिख दूंगा। चलिए देखते हैं, सिंपल से लिखते हैं। ही सैड, क्या लिखा? ही सैड टू मी, वह मुझे कही, सॉरी वह मुझे कहा, क्या कहा? सीलू लव्स मी, वह मुझे कहा सीलू लव्स मी, सीलू मुझसे प्यार करती है। तो ही सैड टू मी, तो वह मुझे कही, तो वह क्या बोला गया है? क्या लड़का बोला? किससे कहा? मुझसे कहा। कौन? किसके बारे में? सीलू के बारे में। किसके बारे में? सीलू के बारे में। इसका इनडायरेक्ट पर्सन जो बनाएंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। सेट टू को हमने चेंज करेंगे तो अभी पता चला कि सेट टू का टोल्ड लिखते हैं। अब क्या मी का मी रहने देंगे। अब कामा इनवर्टेड कामा हट गया तो आप लिखा क्या? डैट लिखा। सीलू को नाम है तो ज्यों का त्यों रहने देते हैं। लेकिन सीलू का जो पोजीशन है किस टेंस में है तो आप बता दिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। इनको हमको चेंज करना है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इसका रूल ये कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ही फॉर्म कहता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कहता है। अच्छा, इसका मैटर ही है क्या? तो लब का जो हो जाएगा लव्ड हो जाएगा। क्या लिखेंगे? लव्ड हो जाएगा। लव्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? मी है तो मी रहने देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे की तरफ मैं थोड़ा सा बढ़ा, दूसरा क्वेश्चन से लेकर आए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहने वाला है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे हम चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ही सैड। क्या दिया गया है?
ही सेड दिया गया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया। आई हैव लॉट माई पेन, आई हैव हैज दिया, हैज लगता है ना, आई के साथ हैव लगता है। चलिए ठीक है, देख लेंगे इसके बारे में। इसको चलो इसको मैं हटाता हूँ। आई लिखती है, आई वाज राइटिंग अ लेटर, क्या लिख दिया, मैं एक पत्र लिख रहा था। अब काम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा देखिए। अब इसके बाद जब बनाएंगे इनडायरेक्ट पर्सन बनाएंगे, जब इनडायरेक्ट जब पर्सन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको सेम राइट करेंगे, कोई चीज परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, ही सेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही सेड। कामा इन्वर्टेड कामा जब दिया गया है इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, डैड का प्रयोग करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटा, कैसे आपको पता चल जा रहा है, पहचानने का तरीका कहेंगे कैसे पता चला, क्योंकि आपको पहले से पता चल गया है कि फुल स्टॉप है। कैसे पता चल गया, फुल स्टॉप है, इसीलिए मैं डैट का प्रयोग कर दिया। आई जो है किसके अनुसार चेंज होगा, तो कहेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे आपको पता चला, अभी आपने नोट्स में लिख कर आया है कि आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आई जब डायरेक्ट में गया, इनडायरेक्ट में गया, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, तो कहेंगे ही है। ही का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ही का यहाँ पर तो ही होगा, ही का क्या होगा, ही होगा, हमने लिख दिया। अब इसके साथ किस टेंस की बात किया गया है, तो हम कहेंगे कि यह तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात किया है। तो हम किसके घर जाएंगे, तो कहेंगे पास्ट परफेक्ट घर जाएंगे। पास्ट पीसी का मतलब समझ गए होंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब कहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब कहता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट कहता है। लेकिन इसका रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैड हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे इसका रूल कहता है हैड प्लस बीन हो जाएगा। हैड बीन होता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस सिंस और फार होता है। प्लस क्या होता है, सिंस और फार। रूल यही कहता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल यही कहता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार। निश्चित सिंस फार का मतलब नहीं समझ में आया तो हम कहेंगे सिंस का मतलब क्या होता है, फार का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सिंस जो होता है निश्चित काम करेगा और फार जो होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चित की बात है, निश्चित और अनिश्चित, ये अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। निश्चित और अनिश्चित की बात किया गया है। सिंस का मतलब ही की बात किया गया है। सिंस ने ये भी मुझे जवाब दिया, कोई काम निश्चित 2 o'clock 2 बजे 3 बजे 4 बजे कोई डेट निर्धारित किया जहाँ पर निश्चित टाइम की बात किया जाए। घंटी घंटा का जो बात होता है वहाँ पर टाइम अनिश्चित होता है, ये हम लोग नहीं काउंटिंग करते। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब कहेंगे कि इसमें तो हमारे पास टाइम तो दिया नहीं है, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आप जियो कहते हो यहाँ पर लिखेंगे हैड लिख देंगे, फिर क्या लगाएंगे, बीन लिखेंगे, राइटिंग है तो राइटिंग लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑल लेटर है तो ऑल लेटर लिखेंगे। कोई चीज़ का बदलाव नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बदलाव, बस हेल्पिंग वर्ब का बदलाव है जिसके कारण यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ा। ठीक है, आगे की तरफ मैं बढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, माई टीचर सेड, माई टीचर क्या है, माई टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हॉनेस्टी इज
हॉनेस्टी होता है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी होता है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बाद। ये देखिए, ये कोई टेंस दिखाई दे रहा है नहीं। जब कोई टेंस नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय हम थोड़ी से सतर्कता बरतेंगे। तो माई टीचर क्या हो जाएगा, माई टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हट गया तो डैट लगाएंगे, बाकी सेंटेंस से उतार देंगे। हॉनेस्टी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। इस तरह का आपको सेंटेंस आए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर बनाकर आएंगे। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप ध्यान दे देंगे, जैसे कि ऐतिहासिक, कहावत, सार्वभौमिक, ये सब दिया जाए, इस वाक्य को में कोई परिवर्तन मत करना। मैंने बताया कि जैसे कि आपका हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो पॉलिसी बताया गया या बेस्ट। जैसे मैं एक और बोलता हूँ, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो जो इंदिरा गांधी जो हैं, एक क्या ऐतिहासिक है कि नहीं, क्या बात किया गया, इनका काम क्या है, ऐतिहासिक की बात किया गया है, और इसीलिए इनको बात यहाँ पर बात किया गया। इसके बाद प्रोवाइड किया गया, क्या किया गया है, प्रोवाइड, ठीक है। इस तरह को जब कोई बात बोला गया जाए हम कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता भी होना चाहिए कि इस तरह का सेंटेंस पूछ दें तो हम लोग क्या करके निकल जाएं वहाँ से कर। ये ना कि वहीं में डूबे रहें और ना आए तो वहीं पर अटके रहें। इस तरह का हमारे पास कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और अगले की यदि बात किया जाए तो बहुत सा सेंटेंस ऐसा देखने को, राधा सेज टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम वेरी द बिजी। तो इस तरह का सेंटेंस है तो हमारे हिसाब से आप लगता है कि कर लेंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्पल सिर्फ 3 ही कराया। आप कोशिश करिए और करिएगा, नहीं आएगा हमसे पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको एसआईटी क्लियर हुआ होगा, और जहाँ नहीं समझ में आता है आप तुरंत हमसे क्या करें, पूछ लें। आज पहले इसको नोट कर लें, नोट करिए जल्द से जल्द। तो इस तरह की आपको एसआईटी में इतना ही मिलेगा। कल हम लोग इंट्रोगेटिव पर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना था, कल कोशिश करेंगे इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी पर काम कर दिया जाए, ऑप्टेटिव पर, और वहाँ से क्वेश्चन आया तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाना। क्योंकि पूरा रूल जो पढ़ाना था मैं रूल पूरा यही पढ़ा दिया एसआईटी में। अब इस इंट्रोगेटिव में बस सिर्फ समझना है। आप बहुत लिखवाएंगे, आधा पेज में लिखवा कर कंप्लीट कर देंगे बस। लेट पर आधारित जो प्रश्न आता उस पर भी बात कर लेंगे, आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। आपका कहीं से क्वेश्चन हम लोग जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपका यहीं से पूरा बोर्ड के पेपर में जो देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, फिर कल मुलाकात करते हैं आपके साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए और अच्छे से रहिए। अपने मित्रों को बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर कक्षा 12 की इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो गई है। कल मैंने 2 अंक देने का काम किया, आज हमने 2 अंक का काम कर दिया। यहाँ से आपको 4 नंबर मैं काउंटिंग कराते चलूँगा कि कितने नंबर मैंने करवा दिया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।